हाँ दोस्तों, सनात ठाकुर। दोस्तों, मुझे एक सवाल आया था कि स्मॉल सिटीज़ में ये रियल एस्टेट का बिज़नेस कैसे करें। अब मुझे पता नहीं कि उनका स्मॉल क्या है। अगर वो नाम बता देते तो अच्छा था। फिर भी आप लोगों को एक चीज़ समझ लेना है, ये सिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता है। स्मॉल सिटी, बिग सिटी, लंदन में, यूएसए में प्रिंसिपल जो है ना वो सेम रहते हैं। चाहे वो जापान में जाके कोई चीज़, अगर ये मोबाइल गिराऊंगा तो ये नीचे ही जाएगा, और इंडिया में गिराऊं या उज्बेकिस्तान में गिराऊं तो वो प्रिंसिपल प्रिंसिपल रहते हैं। तो आपको पहले तो ये सीखना पड़ेगा रियल एस्टेट के बेसिक्स क्या हैं। वो फिर मतलब यह सेलिंग समझ लो, मैं उसको ऐसे बोल दूं, और भी अगर एकदम से जाऊं तो कि उसके बेसिक समझ लिए, फिर आप कहीं भी जाओगे तो ये प्रिंसिपल है, वो गांव में भी काम करेंगे, सिटी में भी काम करेंगे। पहली चीज़ तो आप काम करना क्यों चाहते हो स्मॉल सिटी में? आपको अगर पैसे कमाने हैं तो जहाँ पैसे हैं वहाँ कमाना पड़ेगा ना। पता है सबसे अच्छा बिजनेस करने का कौन सी जगह होती है? बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ। सबसे अच्छा जगह जो है बिजनेस करने की, आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वहाँ का जो कैपिटल है। अगर मैं महाराष्ट्र में हूँ, मुंबई, समझ गए, यूपी का हूँ तो लखनऊ, एमपी का हूँ तो भोपाल। अब खाली वो शहर प्लस और 2-3 शहर या 4 सिटी आप पकड़ लो। जैसे यहाँ पुणे में बॉम्बे भी हो गया, पुणे भी हो गया, एक बहुत अच्छी सिटी है। नासिक में बहुत अच्छा काम होता है, नागपुर में काफ़ी अच्छा काम होता है। तो जो मेन शहर हैं जहाँ पे पैसा है लोगों के पास, अगर पैसा कमाना है तो वहाँ जाओ ना। छोटे शहर से क्या है, और छोटा शहर भी है पर अगर वहाँ पे अच्छा सब लोग हैं, ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो अच्छी बात है। तो प्रिंसिपल समझो तो क्या करना है वहाँ पे। ज़्यादा मुझे ऐसे लगता है कि हाईटेक से ज़्यादा हाई टच इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे, पर्सनल टच इम्पॉर्टेंट है। जब आप छोटे शहरों में बिजनेस की बात करते हैं तो लोक व्यवहार या भाईचारा जिसका बना रहता है, आप मिलते जुलते हो, लोगों की मदद करते हो। खाली बिजनेस नहीं, जो अच्छे रिलेशनशिप बना लेता है। शहरों के लोग कैसे होते हैं, वो मेरे घर के सामने कौन है, 3 साल हो गए बट मुझे कुछ उसके बारे में पता नहीं कि वो क्या करता है, उसके कितने बच्चे हैं, कुछ भी नहीं पता रहता। मतलब 10-10 साल हो जाते हैं, लोग एक दूसरे को कभी दिख गए तो हेलो बोल के निकल जाते हैं। बट ये छोटे शहरों में ऐसा होता है कि शहर छोटा है, सब जानता है। दूसरी चीज़ है, वहाँ पे बहुत ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। अगर आपको मैं 2 सीक्रेट बताऊं कि क्या करना है, तो एक तो कड़ी मेहनत करना है, दूसरा ईमानदारी से करना है। बस आप वहाँ पे काम करना है तो कामयाब हो जाओगे, मेहनत और ईमानदारी से। क्योंकि आपने गलत किया हो जल्दी सब फैल भी जाता है। सब वहाँ एक दूसरे को जानते हैं, 200-250 लोगों को जानते हैं, फिर पता लग जाएगा अरे वो ठीक आदमी नहीं है, उसने मेरे को ऐसे धोखा दे दिया। वहाँ अच्छे काम करो और लोगों से व्यवहार बनाओ। ज़्यादातर रिलेशन, फ्रेंड्स, आपस में ही ज़्यादा बिजनेस हो। अभी मैं गया था, हमारा जो नेटिव प्लेस है, तो वहाँ सौदे ऐसे ही होते हैं। रिश्तेदार, नातेदार, चाचा, मामा, भाई, भतीजा, उन लोगों को भी आपने रोक लिया अपने पास। एक ने खरीदा तो वो उसको बताते हैं, वो उसको बताते हैं, ऐसे करके फिर वो पूरा प्लॉट ही हमारे गाँव वालों ने आधा खरीद दिया। मुझे अच्छा लगा देख के। तो ऐसे स्ट्रेंजर से एकदम कम बिजनेस होता है। जो अपने जो पहचान के एक्विटेंस लोग हैं उनसे ज़्यादा बिजनेस होता है। तो चीज़ें वही रहेगी, आप जो भी शहर में हैं आपको वहाँ की सारी प्रॉपर्टियों की अच्छी जानकारी लेनी है। हर एक चीज़ का मतलब रेट पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या बिकता है, कितने में चालू है, कौन सी उपजाऊ ज़मीन है, कहाँ पे क्या है, कौन, मतलब जितना वहाँ का लोकल, आप लोकल के गूगल होने चाहिए। गूगल तो भी एक बार फेल हो जाए, आपको ज़्यादा उससे पता होना चाहिए आपके एरिया के बारे में। एटलीस्ट 50 किलोमीटर के दायरे में इतना आप नॉलेज ले लो उन चीज़ों का। तो पहली चीज़ नॉलेज ले लिया। अब लोगों को पता लगना दो कि आप रियल एस्टेट में काम करते हो। अब कैसे पता लगेगा? आप जहाँ भी जाओ बात करो लोगों से। जो भी अवसर आते हैं, शादी ब्याह वगैरह में बहुत मिलना जुलना सब होता है ना, वहाँ पे जाके आप अपने बिजनेस के बारे में बात करो, लोगों को समझने दो, तो ज़्यादा लोगों को पता लगे। तो मैंने कहा टेक्नोलॉजी ये सब ऑनलाइन से ज़्यादा ना ऑफलाइन में जो आप बनाओगे वो बहुत काम आएगा आपको। तो फिर आपको लोग बताएंगे यार हमें ये ज़मीन बेचनी है, हमारा ये चालू है, ये करना है, मुझे ये ख़रीदना है, कोई हो तो बताओ। तो ऐसे कर आप खाली आप रियल एस्टेट के साथ साथ ना और भी काफ़ी जानकारी लो वहाँ पर। जैसे कि पेपर वर्क कैसे होता है, डॉक्यूमेंट, बहुत लोगों के ऐसे काम अटकते हैं कि यार ये सही है नहीं है, कैसे करना पड़ेगा, दाखिल खारिज कैसे होता है, दुनिया भर की चीज़ें, वो भी अच्छे से नॉलेज रखो। लोगों को गाइडेंस दो, भले वो मुफ्त में दे दो। किसी को कोई ज़रूरत है तो बोलना बताओ, जाके मैं उसकी हेल्प कर दूँ।
बेचने खरीदने में, है ना। तो वहाँ के लोकल जो भी है ना लॉ ऑफ लैंड है उसके आप मास्टर हो जाओ, ये बहुत ज़रूरी है। आपका नॉलेज देख के आपके पास लोग आएंगे सलाह लेने, फिर आप उनको सलाह बताओगे प्लस वो आपको काम भी देंगे। मुझे लगता है छोटे शहरों में काम करने के लिए ना सबसे बेस्ट है आप अच्छा सर्विस देके रेफरेंस के लिए अगर जाते हो तो सबसे बेस्ट जो तरीका है, मुझे आज भी लगता है कि वर्ड ऑफ माउथ का कोई दुनिया में सब्स्टिट्यूट नहीं है। मोस्टली मतलब मैंने देखा है कि हर आदमी, जैसे मेरे किसी रिश्तेदार ने लिया पर फिर मैं वही लेता हूँ, अरे उन्होंने लिया था, सब देखा, वो अच्छा है, उनका सब पेपर वगैरह सही हो गया, मैं वहीं लेता हूँ बस। वहाँ के लोग ऐसे रहते हैं, देखा देखी करने वाले, ज़्यादा वो रिव्यू वगैरह नहीं देखते, ना ही इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो मुझे ये अच्छा लगता है छोटे शहरों में कि आप रेफरेंस के लिए काम करो। और एक अच्छा है कि एकदम हार्ड एंड फास्ट ब्रोकरेज वहाँ नहीं मांग सकते पूरा का पूरा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसे किसी ना किसी रिलेशन में आ जाते हैं, उनके चाचा के ताऊ के भतीजे के ऐसे हैं, वो उनके गांव से पूछेंगे तो वो उनके रिश्तेदार लगते हैं ऐसे, कि छोटा शहर है तो बहुत जान पहचान निकल आती है। तो एकदम ऐसे आप बिजनेस करके कि नहीं मेरा इसमें 2% ब्रोकरेज रहेगा, वो नहीं। व्यवहार में मतलब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा खाएगा क्या, लेकिन प्यार मोहब्बत से, ठीक है यार कहाँ भाग रहे हो, काम देख लो, ये है वो है, पैसे भी कमाओ और उनको सर्विस भी दो, ऐसे वो एडजस्ट एक आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे कैसा है कि कोई मतलब नहीं है, पैसे रखो काम करो, ज़्यादा रिलेशनशिप की बात नहीं होती है। आपको मैं बताऊँ, अगर छोटे शहर में एक सबसे महामंत्र आपको जानना है कि मैं कैसे कामयाब बनूँ, रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप है। बिल्ड रिलेशनशिप, बिल्ड फ्रेंडशिप। रियल एस्टेट नहीं कर रहे हो आप, फ्रेंडशिप के बिजनेस में हो, ऐसे सोचो, जिससे भी मिलो दोस्त बनाओ, उनसे मिलो उठो, अच्छा वो कहाँ के कैसे है आप देखो, फिर आपका काम कैसे होगा। बहुत तगड़ा मतलब आप पैसा बनाओगे, जलवे हो जाएंगे आपके एकदम से। ठीक है दोस्तों, मैं इससे आगे की आगे बढ़ूं, कुछ चीज़ें आपको बता देता हूं कि ऐसे जो बहुत सारे आपके सवाल आते हैं, तो मेरा एक सनत नाम से ऐप आ चुका है, ये गुड न्यूज़ है। और आपको जो भी सवाल आते हैं, जो भी आपको रियल एस्टेट में दिक्कतें आती हैं, उस सब का सॉल्यूशन वो ऐप है। आप उसको डाउनलोड कर लो, आपकी सक्सेस की गारंटी हो जाएगी। जो आपको दिक्कतें आती हैं उसके अलग अलग कोर्सेज बने हुए हैं, आप उनको लो। जो भी कोर्स हैं बहुत कम कीमत पे, मतलब सब 1000 रुपए के नीचे हैं। हेलो, आप उनसे जाओ, वहाँ पे सीखो, एक बार देखो, 10 बार देखो, उसको समझो और उसकी मास्टरी कर दो जो बताया गया है। आप अगर अपनी गलतियों से, अपने अनुभव से सोचते हो मैं बिजनेस करके सीखूंगा, तो आप फेल होने की गारंटी ले लो। दूसरों की गलती से सीखना है अपने को। स्मार्ट आदमी कौन होता है? अभी एक आदमी मेरे आगे जा रहा था, वो खड्डे में गिर गया, तो मैं जान जाऊं ना यहाँ आगे खड्डा है, अब मुझे साइड से जाना चाहिए, या जाके गिरना है उसके बाद ही फिर उठना है, तो आपको बहुत देर हो जाएगी। तो वो ऐप है, जाके आप डाउनलोड कर लेना। एंड्रॉयड पे है, iOS पे है, वेब पर है। iOS पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट आ जाएगा। बट वो आप लोगों की लाइफ पूरी सक्सेस की यूनिवर्सिटी है रियल एस्टेट में। ठीक है, तो ये छोटे शहर हो, तो आपने पहला काम क्या करना है, सबसे व्यवहार बनाया, सबकी प्रॉपर्टी निकाल ली। अब जब आप रहोगे तो उसी में आपको ज़्यादातर काम करना है कि पर्सनल फ्रेंड्स फार्मूला पे, फ्रेंड्स F for friends, R for relatives, I for institutional friend, E for engineers, N for neighbors, D for doctors, S for strangers। ऐसे वो सारी एक लिस्ट बना लो। क्या है कि किस किस को आप जानते हो, ऐसी लिस्ट बना लो। अगर आपको एक नाम बताने का 500 रुपये मिले तो आप कितने नाम बना सकते हो? हजारों बता देंगे ना। तो ये हजारों हैं जिनको घर भी लेना होता है। आप उनको फ़ोन करो या उनको मैसेज डाल दो, कि भाई साहब, अगर कम टाइम में पहले मैसेज शूट कर दो, फिर चाहिए तो बात कर लो कि अच्छा इसलिए और सब ठीक ठाक, इसलिए बताया कि भाई हमने अभी प्रॉपर्टी का काम धाम चालू किया है, कुछ ज़रूरत हो खरीदने बेचने की, या आपके जानकारी में किसी को कोई मदद चाहिए तो बता देना। इन्फॉर्म करके रखो सबको। रोज़ आपका काम है लोगों को टच करना। 1 घंटा आपको सीरियसली देना पड़ेगा ये मार्केटिंग में, आपके बारे में लोगों को पता लगने के लिए। ठीक है, मैं कहता हूं कि क्या करो, 3 घंटा निकाल लो दिन में, और 3 इंपॉर्टेंट काम जो करने हैं। एक है कि सबको प्रॉपर्टी निकालने के लिए, दूसरा है एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए है कि कौन कौन तैयार है, और एक है कि भाई
कुछ बिजनेस की चीज़ें सीखने के लिए, स्टडी करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि कुछ वीडियो देख लो, बुक कर दो, तो ऐसे 3 घंटा तो ऐसा स्ट्रिक्टली 3 का वसूल है। 3 घंटे में ये 3 काम कर लेना है, क्योंकि बिजनेस है तो क्या करना पड़ेगा आपको, प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी मिल गई क्या करना है, प्रॉपर्टी खरीदने वाला चाहिए। अब ये दोनों मिल गए तो क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए कि कैसे इनसे बातचीत करके बिठाएं, इतना बड़ा सौदा होता है। तो 3 का वसूल याद रखो, 3 घंटे में ये 3 काम करना है, ज़्यादा 1 घंटे से ज़्यादा भी नहीं, बहुत काफ़ी है इतना, पर उतना उसको सीरियसली काम करो, नंबर 1 प्रायोरिटी पे। तो इस तरह से आप छोटे शहरों में भी अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर और कुछ आप जानना चाहो तो कमेंट करो, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।